हेलो। ओके गाइज, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। प्रिया, पिंकी, चंदू, पीयूष, साइली, हर्षल, यस गाइज। Yes, audible. ओके। ओके गाइज, तो देखिए लास्ट Yes, सेशन में हमने सेल्सफोर्स के बारे में डिस्कस किया था, करेक्ट? हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था सेल्सफोर्स के बारे में कि सेल्सफोर्स क्या है। ठीक है, मार्केट में सेल्सफोर्स की या सीआरएम एप्लीकेशन की नीड क्या है, हमने इसको रियल टाइम के साथ डिस्कस किया था, करेक्ट? अब देखिए, अब लास्ट सेशन सभी ने अटेंड किया होगा, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते कि क्या क्या टॉपिक्स हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए। सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स क्या है। ठीक है, हम सेल्सफोर्स को एज अ कंपनी या एज अ प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो सेल्सफोर्स एज अ कंपनी और सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट, करेक्ट? तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है जो 1999 में बनाया था मार्क बेनियॉफ ने, करेक्ट? और ये एक क्लाउड बेस्ड कंपनी है जो वेल नोन है उसके एक प्रोडक्ट के लिए जो है सेल्सफोर्स सीआरएम प्रोडक्ट, राइट? तो ये एज अ प्रोडक्ट ये सेल्सफोर्स क्या है? सो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन दैट ब्रिंग्स कंपनीज एंड कस्टमर्स टुगेदर। तो सेल्सफोर्स एक सीआरएम है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। तो कैसे ये सीआरएम इन कंपनीज एंड कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें कैसे जोड़े रखता है, ये कल हमने इसका यूज केस डिस्कस किया, करेक्ट? एक प्रॉपरली एग्जांपल के साथ हमने डिस्कस किया कि हमें मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम, सपोर्ट टीम, देन हमारे जो बिजनेस प्रोसेसेस है उन सभी को कैसे मैनेज करना है। तो इन सभी को एक एप्लीकेशन की जरूरत है, और जो एप्लीकेशन हमें इस कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है उसे हम कहते हैं सीआरएम एप्लीकेशन, जिसके थ्रू कंपनीज अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप मैनेज कर सकती है, करेक्ट? ताकि बिजनेसेस में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो हमारे बिजनेसेस के साथ जुड़े रहे और अपने बिजनेसेस में हमेशा नए कस्टमर्स आए, करेक्ट? क्योंकि यही गोल होगा हर एक बिजनेस का कि वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स ला पाए, ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाए। तो हमने फिर ये डिस्कस किया कि इतनी सारी नीड है मार्केट में, इतने सारे यहाँ पर क्या है बिजनेसेस है, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज है। तो जहां पर भी सेल्सफोर्स सीआरएम का इंप्लीमेंटेशन की बात आएगी तो हमें सेल्सफोर्स डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी। और सेल्सफोर्स डेवलपर्स में अगर हमें क्या क्या चीजें सीखना होता है तो मेनली इसमें हमारे पास होता है कॉन्फ़िगरेशन पार्ट एंड कस्टमाइजेशन पार्ट। सो कॉन्फ़िगरेशन में हम पॉइंट एंड क्लिक टूल्स का यूज करते हैं और कस्टमाइजेशन में कस्टम डेवलपमेंट, करेक्ट? सो हमारी ट्रेनिंग के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। सेल्सफोर्स एडमिन, अपेक्स प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और एलडब्ल्यूसी, ऐप बिल्डर, सेल्स एंड सर्विस क्लाउड। तो ये सभी मॉड्यूल्स हम कवर करते हैं जिसका ड्यूरेशन 4 मंथ्स का रहेगा। 10,000 हमारी फीस है, वो भी अनलिमिटेड ट्रेनिंग एंड अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज के साथ। सो 3 दिन हमारे फ्री सेशंस है और कल हमने फर्स्ट डेमो सेशन को कंप्लीट किया। आज का हमारा सेकंड सेशन है और कल हमारा लास्ट डेमो सेशन रहेगा, ठीक है? अब तो काफी सारी चीजें हमने डिस्कस किया। अब देखिए, तो यहां तक गाइस किसी को कोई डाउट है? जितना अभी तक हमने डिस्कस किया, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया सभी को क्लियर है कि सेल्सफोर्स क्या होता है, देन सीआरएम क्या होता है? यहां तक बताइए गाइस। अतुल, चंदू, दुर्गेश, गौरव, हर्षल, कांचन, कुणाल, मयूरी, नयुम, नितेश, पिंकी, पीयूष, प्रिया, साइली, श्रुति, सुमित, सूरज, विक्रम। यस गाइस, कोई ऐसा है जिसका आज का yes, फर्स्ट सेशन है? ओके, सो बताइए लास्ट सेशन में हमने जितना कंप्लीट किया। ओके, सो क्लियर है सभी को? ओके देन अब देखिए गाइस, सो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए,
तो हमने देखे सेल्सफोर्स के बारे में क्या समझा था कि सेल्सफोर्स एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन है जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। तो ये तीनों का मीनिंग तो हमें क्लियर हो गया कि कैसे एक सीआरएम कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है। अब मेनली हमारा आज का जो डिस्कशन होगा वो होगा क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, क्योंकि हम बार बार यही चीज कर रहे हैं। सेल्सफोर्स के बारे में किसी को भी आप पूछो वो यही कहेगा कि सेल्सफोर्स एक सीआरएम है, एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम है। तो सीआरएम का मीनिंग तो हमें क्लियर हो गया कि क्या करता है सीआरएम। अब हमें इसके बारे में समझना है कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। करेक्ट। अब देखिए, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे गाइस। देखिए, किसी को है आइडिया क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में? कोई बता सकता है हमें कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? यस, ट्राई करिए गाइस। Cloud computing is the internet computing, storing and accessing data over the internet. करेक्ट, राइट, वेरी गुड। अगेन, नेक्स्ट। This cloud computing is nothing but the internet computing. ओके, यस, अगेन, अदर स्टूडेंट्स गाइस। प्रिया, पीयूष, सुमित, सूरज, यस, हर्षल, गौरव, दुर्गेश, चंदू, अतुल। देखिए, अब अगर हम बात कर रहे हैं, हम आईटी में अगर हम हैं तो हमें पता है काफी सारी चीजें यहाँ पर वर्क करती है और सभी चीजें आपस में रिलेटेड है। अब हम बात कर रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग, ये जो हमारा एप्लीकेशन है सेल्सफोर्स सीआरएम, ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है। तो हमें इसके बारे में समझना है कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। ठीक है, क्यों ये कंसेप्ट आया क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्या पहले से क्लाउड कंप्यूटिंग है? अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे आईटी इंडस्ट्री में काफी सारी कंपनीज है जो वर्क करती है। ठीक है, काफी सारी कंपनीज है। अब क्या क्या कंपनीज है, जैसे अगर हम बात कर रहे, देखो, आपने इन कंपनीज के नाम सुना होगा, गूगल, राइट, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, एडोबी, ऐसी कई सारी कंपनीज है। इसी के साथ आपने इन कंपनीज के भी नाम सुने होंगे, टीसीएस, टेक महिंद्रा, करेक्ट, एसेंचर, राइट, देन कैपजेमिनाई, ऐसी कई सारी कंपनीज है जिनके नाम आप सभी ने सुने हैं। क्या डिफरेंस है गाइस इन कंपनीज में? क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस इन कंपनीज में? प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड। अब ये जो कंपनीज हमने लिखा है ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, प्रोडक्ट बेस्ड। एंड ये जो कंपनीज है ये हमारी सर्विस बेस्ड कंपनीज है, सर्विस बेस्ड। क्या डिफरेंस है प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड में? प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड में क्या डिफरेंस है? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अपना खुद का प्रोडक्ट क्रिएट करती है और बेस्ड कंपनी एम्प्लॉय को वहाँ पे वर्क करने के लिए, मतलब जैसे डेवलपर्स को हायर करके वो कंपनी में या सपोर्ट या डेवलपर के लिए उसके लिए वो हायर। करेक्ट, हाँ, यस। इसके अलावा गाइज देखो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड में सबसे ज्यादा देखिए जो डेवलपर्स काम करते हैं, दोनों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, दोनों में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है, दोनों आईटी कंपनीज ही है। डिफरेंस बस इतना है कि ये जो कंपनीज काम करेंगी ये खुद के प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे, उनका खुद का प्रोडक्ट्स है और वो अपने ही प्रोडक्ट्स पे काम करती है। करेक्ट। अब जैसे हम कितने सारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, गूगल के कई सारे प्रोडक्ट्स है, माइक्रोसॉफ्ट के कई सारे प्रोडक्ट्स है, हम इन प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली यूज करते हैं। और ये कंपनीज क्या करती है,
जो भी रियल टाइम की प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके एक ऐसा सॉल्यूशन बनाती है जो मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए और ये फिर उसी से अर्न कर पाए। करेक्ट? जो हमारे पास प्रोडक्ट ये बना रहे हैं उसी प्रोडक्ट से फिर ये रिवेन्यू को जनरेट कर पाए। तो ये मेन काम होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का। उनके खुद के प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे वो रियल टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करे और मैक्सिमम लोग उस प्रोडक्ट को यूज करें जिसके थ्रू ये रिवेन्यू को जनरेट करते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इन कंपनीज में जो पैकेजेस मिलते हैं वो बहुत हायर मिलते हैं क्योंकि ये खुद के प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। इसमें काम करने की कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा होती है क्योंकि सब कुछ हमें यहाँ पर इंप्लीमेंट करना होता है रियल टाइम की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके। सो ये कंपनीज खुद के प्रोडक्ट्स पे काम करती है। अब ये जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है इनके कोई खुद के प्रोडक्ट्स नहीं होते। ये क्या करती है, क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। अब क्लाइंट्स को मतलब किसे? सो देखिए, अब अपनी इंडस्ट्री में कितने सारे बिजनेस हैं, जो बिजनेस पीपल्स होते हैं, राइट? बिजनेस पीपल्स, मल्टीपल इंडस्ट्रीज है, हर इंडस्ट्री में कितने सारे यहां पर बिजनेसेस है, तो उन सभी को क्या कर चाहिए? एक एप्लीकेशन चाहिए। अब आप सोचो कि हमारे पास कितनी सारी इंडस्ट्रीज है। होटल इंडस्ट्री, करेक्ट, ट्रैवल इंडस्ट्री, देन उसके बाद बैंकिंग, फूड, इंश्योरेंस, करेक्ट, देन इसके बाद फाइनेंस, राइट, हेल्थ। अब ऐसे अगर आप एग्जांपल ले, काफी सारी इंडस्ट्रीज है जो मार्केट में रन हो रही है। अब आप सोचो, क्या ये बिजनेसेस बिना सॉफ्टवेयर के रन हो सकते हैं? क्या ये बिजनेसेस बिना सॉफ्टवेयर के रन हो सकते हैं? बताइए। हमने लास्ट सेशन में समझा कि हर बिजनेस को सॉफ्टवेयर की जरूरत है। ये तो क्लियर है आप सभी को, हर बिजनेस को सॉफ्टवेयर की जरूरत है। गाइस, चैट बॉक्स में मत टाइप करिए, आप डायरेक्टली माइक ऑन करके आंसर कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि मेरा ध्यान नहीं होता है चैट बॉक्स पे, तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। तो इन सभी बिजनेस पीपल्स को अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। बिना सॉफ्टवेयर के तो आप इन्हें इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप डेली लाइफ में देखो कितने सारे सॉफ्टवेयर्स का आप यूज करते हो, करेक्ट? अभी हर एक चीज हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, कई टिकट्स बुक करना है हम घर से ही कर सकते हैं, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। अब बैंकिंग के ट्रांजैक्शन सब कुछ घर बैठे हम कर सकते हैं, राइट? किसी को अमाउंट ट्रांसफर करना है, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करना है, सब कुछ पॉसिबल है किसके थ्रू? सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। तो सॉफ्टवेयर्स क्या करता है? हमारा टाइम सेव कर रहा है, करेक्ट? हमारी जो बिजनेस प्रोसेस है उसको और सिंपल कर रहा है, राइट? सो हम डेली लाइफ में कितने सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं। तो ये बिजनेसेस को तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते बिना सॉफ्टवेयर के, राइट? क्योंकि अभी कंपटीशन इतना ज्यादा है, जितना भी अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो उनको ऑनलाइन जाना होगा, उनको सॉफ्टवेयर की हेल्प लेना पड़ेगा, करेक्ट? अभी अगर हम पहले की बात करें तो अगर हमें कुछ ऑर्डर करना है तो हमें खुद जाना पड़ेगा, कहीं टिकट्स बुक करना है हमें जाना पड़ेगा, राइट? बैंकिंग का कुछ अगर हमें काम है तो हमें बैंक जाना पड़ेगा, वहां से विड्रॉ करना पड़ेगा। किसी को फैमिली में ट्रांसफर करना है या दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो दूसरी बैंक में जाके वहां पर आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन वही काम अब कितना सिंपल हो सकता है? सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये सारी चीजें इतनी सिंपल हो चुकी है और हर बिजनेस को सॉफ्टवेयर की जरूरत है ताकि लोग घर बैठ के ही वो सारी चीजें एक्सेस कर पाए। कहीं होटल में जाना है आपको, आप घर बैठे होटल का बुक कर सकते हो, राइट? कहाँ रूम अवेलेबल है या नहीं। कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो वो आप चेक कर सकते हो कि वहां पर सीट्स अवेलेबल है या नहीं, करेक्ट? सब कुछ सिंपल हो चुका है सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, अब ये तो एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग, अब एक इंडस्ट्री में कितने सारे बिजनेसेस है, राइट? कितने सारे मल्टीपल बिजनेसेस यहां पर रन हो रहे हैं। तो ये नीड इतनी है कि जो कभी फिनिश नहीं होने वाली। नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं, अब उनको भी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। अब एग्जांपल के लिए आप ट्राई करो कि कोई अगर एक बिजनेस है, ठीक है, XYZ बैंक है या XYZ कंपनी है, कोई भी, जैसे होटल है XYZ होटल,
तो उनको अपने एप्लीकेशन में, मतलब उनको अपने बिजनेस के लिए एप्लीकेशन बुक करने हैं, ठीक है। उनके पास बहुत सारी होटल्स है और उनको अब एक एप्लीकेशन चाहिए जिसके थ्रू कस्टमर्स होटल्स को बुक कर पाए, या वो भी अपने कस्टमर्स का डेटा सब कुछ वहां से मैनेज कर पाए। तो अगर उनको एप्लीकेशन की जरूरत है, इनके पास तो वो आइडिया नहीं है, राइट, कि वो एप्लीकेशन खुद से बनाए। उनको अपनी इंडस्ट्री का नॉलेज होता है कि कैसे वो होटल्स को मैनेज करना होता है, क्या क्या चीजें हैं, ये सब कुछ उसको पता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी या बैंक, उनको उनके बिजनेसेस के बारे में पता है, बट डेवलपमेंट का नहीं पता कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाने हैं। तो वो क्या करेंगे, अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट को लेके इन कंपनीज के पास जाती है, क्योंकि ये होती है सर्विस बेस्ड। प्रोडक्ट बेस्ड के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड खुद के ही प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है। तो ये जाती है इन सर्विस बेस्ड कंपनीज के पास। तो ये सर्विस बेस्ड कंपनीज इन्हें सर्विस प्रोवाइड करती है, इनके लिए, क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशन को डेवलप करती है। इसीलिए इनको अगेन हम डेवलपमेंट कंपनीज भी कहते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट कंपनीज। अब देखो, तो यहां तक आ गए हम। अब ये कंपनी क्या करेगी, सपोज करो कि इन्होंने टीसीएस को कांटेक्ट किया। अब इन्होंने अपनी पूरी रिक्वायरमेंट इनको बता दिया कि हमें ये एप्लीकेशन चाहिए, हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है, सब कुछ बता दिया। अब टीसीएस क्या करेगी, टीसीएस ने उनको जब सभी रिक्वायरमेंट्स हो ना, उनको बता दिया कि ठीक है इतना ड्यूरेशन लगेगा, ठीक है इतना कॉस्ट लगेगा, सारी चीजें इन्होंने बता दिया। अब देखो कि क्या क्या चीजें होती है। कोई भी एप्लीकेशन जब ये कंपनीज बना रही है तो उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, राइट, एक प्लेटफॉर्म, करेक्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, करेक्ट। अब ये किसके पास है, अब हो सकता है कि वो डॉटनेट का यूज कर रही है या फिर वो जावा का यूज कर रही है। अब ये क्या है, ये प्रोडक्ट्स है, ये प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू एप्लीकेशंस हम बनाते हैं। अब ये किसने बनाया है, डॉटनेट या जावा, ये इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के हैं। जैसे जावा की अगर हम बात करें सो ओरेकल का प्रोडक्ट है, डॉटनेट माइक्रोसॉफ्ट का है। अब इन्होंने अपने डेवलपर्स बिठाए, इतना ज्यादा सैलरी देके इन प्रोडक्ट्स को बनाया और हमेशा उनको इंप्रूव करते जा रहे हैं, राइट, कि नई नई फंक्शनैलिटीज को वहां पर ऐड करें। सो मुझे बताइए, क्या ये कंपनीज अपने इन प्रोडक्ट्स को फ्रीली अवेलेबल रखेगा सभी के लिए? क्या वो फ्री रहेंगे? अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए इसको यूज कर रहे हो, क्या ये फ्री रहेंगे? बताइए, फ्री होंगे क्या ये? क्योंकि उनका पूरा रेवेन्यू उसी प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। यस, तो अगर आपको इन प्रोडक्ट्स को यूज करना है कमर्शियल पर्पस के लिए, तो आपको इनके लाइसेंसेस बाय करने होते हैं, ठीक है, इन प्रोडक्ट्स के लाइसेंसेस आपको बाय करने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सर्विस बेस्ड यहां पर जो आपकी कंपनीज है, क्लाइंट्स को एप्लीकेशन बनाना है, तो सर्विस बेस्ड कंपनीज उस प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगी, उन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को पे करेंगी, करेक्ट। सो इनको पे करना पड़ेगा अगर आपको यूज करना है इन प्रोडक्ट्स को। तो सो यहां पर क्या क्या देखिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनाती है जिससे थ्रू वो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू को जनरेट कर पाए। ऐसी नीड को आइडेंटिफाई करती है कि जो फ्यूचर में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, करेक्ट। अब देखो, तो ये इनको पे करना पड़ेगा हमें। अब जब आप पे कर रहे हो, देखो जब क्लाइंट इसको यूज करेगा, क्लाइंट को भी उनके लाइसेंसेस बाय करने पड़ेंगे, क्योंकि इनको भी यूज करना है तो हमेशा उनको रिन्यू करते रहना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज है। सो इन्होंने बताया कि इतना ज्यादा कॉस्ट लगेगा, इतना ड्यूरेशन लगेगा, ये भी ध्यान में रखना, क्योंकि ड्यूरेशन एकदम स्क्रैच से आप बना रहे हो, सो ड्यूरेशन भी ज्यादा लगेगा उसको डेवलपमेंट के लिए, कॉस्ट भी ज्यादा लगता है, क्योंकि अगर आप एकदम स्क्रैच से उसको बिल्ड कर रहे हो तो, राइट। अब अगर इस कंपनी ने प्रोडक्ट बना भी लिया, ठीक है, प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट इनको मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एप्लीकेशन मिल गया और हमारा काम हो गया। अब इस एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए, इस सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए काफी सारी चीजों की जरूरत भी हमें पड़ती है, जैसे सर्वर्स, राइट, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग डिवाइसेस, करेक्ट, डेवलपमेंट टूल्स। अब ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो उस एप्लीकेशन के साथ हमें मैनेज करना पड़ता है। अब इन्हीं के साथ फिर इसका इंस्टॉलेशन आ गया, राइट, इंस्टॉलेशन,
देन मेंटेनेंस, राइट, सिक्योरिटी, सब कुछ अब इन्हें प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। अब ये भी, इसका ध्यान कौन रखेगा? सॉफ्टवेयर तो मिल गया, सॉफ्टवेयर के साथ ये सारी चीजें भी इनको मैनेज करना है, अभी ये भी लेना पड़ेगा, डेटाबेस लेने पड़ेंगे, सर्वर्स लेने पड़ेंगे। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, कोई भी अगर एक छोटी कंपनी है उनको सॉफ्टवेयर यूज करना है, तो आप खुद सोचो कि डेवलपमेंट का इतना ज्यादा कॉस्ट दे दिया, फिर उसको मैनेज करने के लिए इतना ज्यादा कॉस्ट हम दे रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत ज्यादा कॉस्टली जा जाएगा, करेक्ट। और हर कोई बिजनेस उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इतना ज्यादा अगर हम उसको कॉस्ट दे रहे तो सर्वर्स, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, करेक्ट, क्योंकि सर्वर्स भी बहुत महंगे हैं। अब हो सकता है कि आप इनिशियल फेज में हो, आपको बस इतना सा डेटा आप उसमें स्टोर कर रहे हो, इतना सा डेटा, और इतना सर्वर आपका खाली है, बट फिर भी आपको पे तो पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वर का जितना कॉस्ट है उतना आपको पे करना पड़ेगा, प्लस उसका इंस्टॉलेशन आ गया, उसका मेंटेनेंस आ गया, उसका सिक्योरिटी, अपडेशन, करेक्ट, सब कुछ अब इन्हीं क्लाइंट्स को यहां पर देखना पड़ेगा, जो XYZ कंपनी है, सब कुछ इसी को देखना पड़ेगा। अब आप खुद सोचो, क्या ये सभी के लिए प्रॉपर होगा? क्या ये सभी इसको अफोर्ड कर पाएंगे? राइट, इसमें दिक्कत आती थी कि सभी कंपनीज इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब अगर इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो इसका यूज ही क्या हुआ? क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट्स बना लिए, लेकिन उन प्रोडक्ट्स को यूज कौन करेगा? अगर सॉफ्टवेयर ही नहीं बनेंगे तो इनके लाइसेंसेस कौन बाय करेगा? राइट, अगर इनका यूज चाहिए, हमें डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज क्या चाहेंगी कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस सॉफ्टवेयर को यूज करें, वो ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करें। बट प्रोडक्ट को यूज करने के लिए सबसे ज्यादा जो क्लाइंट्स को दिक्कत आती थी वो थी ये। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने आइडेंटिफाई कर लिया कि सभी कंपनीज को सॉफ्टवेयर की जरूरत तो है, सभी को एप्लीकेशन यूज करना है, बट दिक्कत कहां आ रही है? इसके लिए, इस वजह से दिक्कत आ रही है कि सर्वर्स को मैनेज करना है, डेटाबेस है, नेटवर्किंग डिवाइसेस, उसका इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस। अब ये सारी चीजें उन्हें कौन प्रोवाइड करेगा? इनकी वजह से वो यूज नहीं कर रहे हैं, ना वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने नया कंसेप्ट लाया, ठीक है। दिक्कत क्या है? ये है, ये दिक्कत है। तो इस दिक्कत को कैसे सॉल्व किया जाए? क्योंकि एट द एंड बिजनेस को सिर्फ ये चीज चाहिए, उनको सिर्फ एक सॉफ्टवेयर चाहिए, इनको बाकी की चीजों से क्या करना है? उनको सिर्फ सॉफ्टवेयर यूज करना है। सो देखो, इन्होंने एक न्यू आइडिया लाया, और आइडिया बहुत सिंपल है कि क्लाइंट्स को जितना चाहिए आप सिर्फ उतना उनको दो, राइट। अब जो चीज उनको नहीं चाहिए आप वो खुद मैनेज करो, क्योंकि इनिशियली उतना ज्यादा कॉस्ट उनको पे करना पॉसिबल नहीं है, सर्वर्स का वगैरह सब कुछ। तो इन्होंने एक बेसिक आइडिया लगाया कि जितना चीज उनको जरूरी है बस उतना दे दो, बाकी का जो उनको नहीं चाहिए, ठीक है, वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे, और जितना उसको चाहिए उतना ही प्रोवाइड करेंगे, और उतना ही उनको पे करना है। क्योंकि अगर आप सर्वर का देखो, यहां पर सर्वर्स बहुत महंगे हैं, यूज में थोड़ा सा कर रहा हूं, बट पे पूरा करना पड़ रहा है एज अ बिजनेस ओनर। तो इसी के वजह से मैं सॉफ्टवेयर भी यूज नहीं कर पा रहा हूं। तो इस दिक्कत को उन्होंने कैसे सॉल्व किया? देखो सिंपल है, आप भी यही चीज यूज करते हो, आप कॉलेजेस में हो या कहीं कंपनीज में काम कर रहे हो। सो हमें डेली लाइफ में कितनी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम कॉलेज में है तो कॉलेज का अगर आप एग्जाम्पल लो तो हमें क्या होता है? देखो, हमें डेली प्रिंट्स की अगर जरूरत होती है, जैसे कॉलेज का सबमिशन होता है तो हमें प्रिंट आउट्स निकालने होते हैं, राइट। तो इसके लिए जो इनिशियली अगर हम देखें कि सब कुछ अगर हम खुद करें तो कितना ज्यादा कॉस्टली जाएगा? लैपटॉप, राइट, प्रिंटर, इंटरनेट, राइट, पेपर्स, अब ये सब खुद को आपको मैनेज करने पड़ेंगे, राइट। इतना ज्यादा कॉस्ट, 50,000 का लैपटॉप, प्रिंटर 30-40 हजार का, इंटरनेट कनेक्शन, पेपर्स, सब कुछ आप मैनेज कर रहे हो। प्लस अब इसका इंस्टॉलेशन हो गया, इसका मेंटेनेंस हो गया, सिक्योरिटी, अगर कुछ उसमें कुछ दिक्कत आ गई तो रिपेयर आपको करना है, तो कॉस्टली बहुत जाएगा ये, और ये सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? आप क्या यूज करोगे? हम कोई ऐसी जगह देखेंगे जो हम इन सर्विसेज को तो यूज करें, बट ये प्रोवाइड करने वाला कोई और होगा हमारे पास, राइट। हम किसके पास जाएंगे? इंटरनेट कैफे, यस और नो? अब देखो, जितनी हमें जरूरत थी
लैपटॉप भी है, प्रिंटर्स भी है, इंटरनेट भी है और पेपर्स भी। बट ये सब हमने खरीदे क्या? नो, ये कोई और हमें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन सर्विसेज तो हम पूरा यूज कर रहे हैं जो हमें चाहिए था। अब आप जितना सर्विसेज को यूज करोगे आपको इसे उतना ही पे करना है। आपने सपोज करो कि 10 प्रिंट्स निकाले, जितना टाइम आपने इंटरनेट यूज किया 1 आवर आपने इंटरनेट यूज किया, बस आपको उतना ही उन्हें पे करना है, राइट। उसके बाद इसका लैपटॉप का मेंटेनेंस या प्रिंटर्स का या इंटरनेट का वो सब आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इन सर्विसेज को यूज कर रहे हो और जितना आपने इन सर्विसेज को यूज किया उतना ही आपको पे करना है। देखो सिंपल कंसेप्ट है, जितना आप सर्विसेज को यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है। वैसे ही सेम कंसेप्ट हमारा वर्क होता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। इसीलिए आपने ये टर्म्स भी सुना होगा क्लाउड कंप्यूटिंग में। देखो सो क्लाउड कंप्यूटिंग में हम अनदर टर्म्स भी यूज करते हैं। सो क्लाउड कंप्यूटिंग हम इसमें ये भी कहते हैं ऑन डिमांड आईटी सर्विसेज, ऑन डिमांड आईटी सर्विसेज, करेक्ट, या फिर पे पर यूज मॉडल, पे पर यूज मॉडल। जितना आप इनकी सर्विसेज को यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है। अब देखो मेन दिक्कत ही ये जिसकी वजह से सभी लोग सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर पा रहे। तो यहां पर अब ये क्लाउड बेस्ड कंपनीज ने क्या किया, क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी ने या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने एक नया कंसेप्ट लाया क्लाउड कंप्यूटिंग का, कि ये जो चीजें आपको मैनेज करना पड़ रहा था अब ये आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, ये सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और एज ए यूजर आपको क्या करना है, सिर्फ इन सर्विसेज को एक्सेस करना है इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट के थ्रू आप इन सर्विसेज को एक्सेस करो और जितना आप इन सर्विसेज का यूज करोगे उतना ही आपको पे करना है। अगर मैं जितना भी सर्वर यूज कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको पूरे सर्वर के लिए पे करना है, नो, आपने जितना वहां से डेटा यूज किया, जितना स्टोरेज आप एक्सेस कर रहे हो, आपको उतना ही पे करना है। आप आगे जाके उसको और अपग्रेड कर सकते हो, राइट। तो ये चीज प्रोवाइड किया है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज ने, जिसके वजह से अब मैक्सिमम कंपनीज सॉफ्टवेयर को यूज कर पा रही है, क्योंकि ये जो मेन चीजें थी अब ये कंपनीज को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्लाइंट्स को मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। सब कुछ कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्लाउड प्रोवाइडर्स। और एज ए यूजर हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उन सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, राइट। सो अब हम कह सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, देखो सिंपल है। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताइए, सो क्लाउड कंप्यूटिंग, देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए टेक्नोलॉजी, इज ए टेक्नोलॉजी in which whatever IT services you need, everything is provided by cloud providers। so cloud providers ही सभी हमें प्रोवाइड करेंगे। And as a user you just need an internet connection to access the services। देखो to access the services। अब देखो तो जितनी भी सर्विसेज है हम ओवर द इंटरनेट एक्सेस करते हैं, सिर्फ इंटरनेट के थ्रू। सो क्लाउड कंप्यूटिंग ने क्या किया, जितनी सर्विसेज हमें चाहिए थी, आईटी सर्विसेज, ठीक है, जितनी भी आईटी सर्विसेज हमें चाहिए थी, इन आईटी सर्विसेज को प्रोवाइड कौन कर रहा है अभी, क्लाउड प्रोवाइडर्स। एज ए यूजर हम उन सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू, राइट। अगर हम बात करें देखो कि क्या क्या आईटी सर्विसेज है, तो ये आईटी सर्विसेज हार्डवेयर के फॉर्म में हो सकती है या सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हो सकती है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, ठीक है, जितना आपको जरूरत है। सो देखो अब ये 3 टाइप्स में हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पहला
इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में मेनली 3 कैटेगरीज होती है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, या आपने कॉलेजेस में वगैरह पढ़ा होगा। सेकेंड, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एंड थर्ड, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। देखो, सो मेनली क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग क्या है कि जितनी आईटी सर्विसेज हमें चाहिए थी वो ओवर द इंटरनेट हम यूज करते हैं, और क्लाउड प्रोवाइडर्स हमें वो सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। अब उसका इंस्टॉलेशन या मेंटेनेंस सब कुछ वो देखते हैं। हम क्या करेंगे, एज ए यूजर हम सिर्फ इन सर्विसेज को एक्सेस करते हैं इंटरनेट के थ्रू। सो मोबाइल फोन और लैपटॉप, राइट, हम इंटरनेट के थ्रू बस इन सर्विसेज को एक्सेस करते। तो उनके पास कहीं पे सर्वर है, राइट, इसीलिए हम उसको कह रहे हैं क्लाउड, क्योंकि ये हमें नहीं पता कहां पे है, राइट, उनके सर्वर है उनकी लोकेशन पे, करेक्ट। और हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो डेटा है ये उनके सर्वर पे है। हम एज ए यूजर सिर्फ इस इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू अपने डेटा को एक्सेस कर पा रहे हैं। डेटा स्टोर कहां पर है, वहां पे उनके सर्वर के पास। हम सिर्फ इंटरनेट के थ्रू रिक्वेस्ट करके उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। हम कौन है, हम यूजर्स है, राइट। सो इसीलिए हम कह रहे हैं उसको क्लाउड, क्योंकि वो एक फिजिकल हमारे लोकेशन पे नहीं है। फिजिकल लोकेशन पर हमें अब ये सारी चीजें मैनेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये कंपनीज को फिजिकल लोकेशन पर ये मैनेज करना पड़ता था और इसीलिए दिक्कत आती थी। अब ये सारी चीजें हमें ये क्लाउड प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं। उनके सर्वर्स होते हैं, उनका इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी सब कुछ क्लाउड प्रोवाइडर्स देखते हैं, और एज अ यूजर हम सिर्फ इन सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है गाइस आप लोग? सो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? यस, यहां तक क्लियर है गाइस? अजय, अतुल, चंदू, दुर्गेश, गौरव, हर्षल, यस, कांचन, Yes, sir. Yes. कुणाल, पिंकी, यस, साइली। तो देखिए, जितना Yes, sir. हमने अभी देखा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और ये कैसे वर्क करता है, राइट, तो ये देखिए बहुत ही सिंपल है क्लाउड कंप्यूटिंग का मीनिंग, राइट। अब देखो, सो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें क्लियर हुआ। हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में समझा कि क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें फिजिकल लोकेशन पर कोई भी ऐसे डिवाइसेस की जरूरत नहीं है कि जहां पर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। हमारा डेटा एक वर्चुअल लोकेशन पे है, क्लाउड प्रोवाइडर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, और एज ए यूजर हम सिर्फ उन सर्विसेज को एक्सेस करते हैं, और जितना हम उन सर्विसेज को एक्सेस करेंगे उतना ही हमें उनको पे करना होता है, राइट। कोई एग्जांपल बता सकते हो आप अब इसका? कुछ क्लाउड सर्विसेज आप यूज कर रहे हो अभी? गूगल ड्राइव। करेक्ट, गूगल ड्राइव, हम गूगल ड्राइव यूज करते हैं। वहां पर भी अगर आप देखोगे तो हमारे फिजिकल लोकेशन पर वो डेटा नहीं है, ना हम पेन ड्राइव में स्टोर कर रहे हैं, ना वो मोबाइल के स्टोरेज में है, ना कहीं पर, करेक्ट। वो डेटा होता है क्लाउड पे, गूगल के सर्वर पे, और हम सिर्फ उस डेटा को एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू, करेक्ट। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, बट हमें प्रॉपरली इसको समझना है। अब देखो, इन्होंने 3 सर्विसेज के बारे में कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब देखो, इन तीनों को समझते हैं। अब आप सोचो, मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है। सो आपने डिसाइड किया कि मुझे क्लाउड बेस्ड चाहिए, फिजिकल लोकेशन पर मुझे कोई भी चीज मैनेज नहीं करना है, मैं ओवर द इंटरनेट उसको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना चाहता हूं, ठीक है। अब इसके लिए फिर आप क्या करोगे? आप उस एप्लीकेशन को डेवलप करोगे, लेकिन क्लाउड बेस्ड है तो आपको क्लाउड प्रोवाइडर से कांटेक्ट करना है, क्लाउड प्रोवाइडर्स। अब आप क्या करोगे? इनसे कांटेक्ट करोगे। अब आपकी जरूरत क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, या प्लेटफॉर्म चाहिए, या कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर आपको चाहिए? ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे कि हमें क्या जरूरत है। अब आप देखिए, जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम उतना उनसे बाय करते हैं। देखो, अब आपको कंप्लीटली स्क्रैच से अगर इसको बिल्ड करना है, क्या करोगे आप? एग्जांपल लो कि अगर आपको एक घर बनाना है, घर बनाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या, अगर आप खुद से बना रहे हो तो एक लैंड आपको परचेस करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कि वो जगह आपके पास होनी चाहिए। वो जगह होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, करेक्ट। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग में बात कर रहे हैं, ये होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जहां पर आप उस एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहते हो, आपके सर्वर
आपका स्टोरेज स्पेस मतलब आपके डेटाबेस, वो होगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप कब इंफ्रास्ट्रक्चर लोगे? जब प्लेटफॉर्म आपके पास है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम आपके पास है, तभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर लोगे, क्योंकि बाकी का काम आप करने वाले हो। ठीक है, डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मेरी बस इतनी रिक्वायरमेंट है। कभी कभार क्या होता है कि हमें प्लेटफॉर्म भी चाहिए, तो आप किसकी डिमांड करोगे? प्लेटफॉर्म की। प्लेटफॉर्म, अब देखो, प्लेटफॉर्म मतलब घर बनाने के लिए जो फाउंडेशन हमें चाहिए होता है, जिस पर हमारा घर खड़ा हो रहा है, वो होता है एक प्लेटफॉर्म। वैसे ही एप्लीकेशन में देखो, सॉफ्टवेयर में जहां पर हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, जितना हम डेवलपमेंट करेंगे, वो डेवलपमेंट कहां पर एग्जीक्यूट होगा? तो वो एग्जीक्यूट होता है प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इसमें आते हैं आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके डेवलपमेंट टूल्स, जहां पर आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। सो अगर प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म के साथ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा। करेक्ट। सो प्लेटफॉर्म आपने लिया, मतलब टीम आपके पास है, जो डेवलपर्स की टीम है, मतलब आपको सिर्फ एप्लीकेशन नहीं चाहिए, सॉफ्टवेयर आपको नहीं चाहिए। अब सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट का काम आपका है, प्लेटफॉर्म आपके पास है, अब आप इसमें लॉग इन करोगे और खुद से कोड करोगे, तो पूरा एप्लीकेशन आप बना रहे हो, ये भी पॉसिबल है। या फिर कोई कंपनीज ऐसी है जिनको एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो क्या करेंगे? डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को बाय करेंगे, रनिंग सॉफ्टवेयर। अब अगर सॉफ्टवेयर ले रहे हो मतलब क्या? उसका प्लेटफॉर्म भी मिल गया और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल गया, क्योंकि अगर आपने कंप्लीट घर ही ले लिया आपने, तो घर के साथ तो आपको क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा, जो लैंड है, जो जगह वहां पर है, सब कुछ पूरा एक घर ही आपको मिल गया, राइट। तो ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि हम क्या करना चाहते हैं। सो जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा, आप इन सर्विसेज को बाय करते हो, करेक्ट। तो इतना हमें सर्विसेज मिलती है बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट कि आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या चाहिए, क्योंकि किसी के पास डेवलपमेंट टीम्स है तो वो डायरेक्टली सिर्फ प्लेटफॉर्म लेंगे, करेक्ट, डेवलप वो खुद करेंगे। किसी के पास डेवलपमेंट टीम नहीं है, वो एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर ही चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर लेते हैं, करेक्ट। अब देखो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अब हमने डिस्कस किया क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कैसा होता है, सब कुछ हमें क्लियर है। अब हमें सेल्सफोर्स के बारे में समझना है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? सेल्सफोर्स भी एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर है। अब हमें इसके बारे में भी समझना है कि अगर ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है तो मतलब इसमें भी हमें इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, राइट। हमें इसे भी सिर्फ इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना है, राइट। अब देखो, तो कल के सेशन से पहले हमें इस सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। देखो, क्योंकि कल से हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। अब एक कंप्लीट रनिंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम क्रिएट करेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, क्योंकि जो इंडस्ट्री की नीड है, राइट, इंडस्ट्री में जैसे हम एप्लीकेशंस बनाते हैं तो यही हमें मिलता है। अब इसी पे हमें डेली प्रैक्टिस करना है कि कैसी रिक्वायरमेंट हमें मिलती है, किस तरीके से हमें इसे इंप्लीमेंट करना है। तो एक कंप्लीट रनिंग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम बनाएंगे और कल से यहां पर हम इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट एंड कस्टमाइजेशन पार्ट। अब ये भी क्लाउड बेस्ड है, तो हमें इसे भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इस पे एक अकाउंट क्रिएट करना है और फिर बाद में सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू लॉगिन करके हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जितना भी कोडिंग का पार्ट है, इंप्लीमेंटेशन का पार्ट है, सब कुछ ओवर द इंटरनेट हम करेंगे, करेक्ट। जितना भी डेटा होगा वो सेल्सफोर्स में ही इंटरनली स्टोर हो रहा है, हमारे फिजिकल डिवाइसेस में कोई भी डेटा हमारा स्टोर नहीं हो रहा है, क्योंकि हम इसे इसीलिए कहीं से भी एक्सेस कर सकते, कहीं से भी, राइट। आपकी टीम पुणे में है, पुणे से एक्सेस कर सकती है, नागपुर में है, नागपुर से आप इसको एक्सेस कर रहे हो, कहीं से भी सिर्फ आप लॉगिन करो इसमें और आपकी टीम कहीं से भी इसको एक्सेस करोगे। तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम आपको यहां पर मिल जाता है, किसके थ्रू? क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू, करेक्ट। अब देखो, तो इसको बनाएंगे कैसे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को, यही हमें इंडस्ट्री में यूज करना है। तो ये कल के सेशन से पहले सभी के पास डेवलप रहना चाहिए। अब देखो बनाते कैसे इसे, आपको आना होगा, देखो सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। developer.salesforce.com,
ठीक है, कहाँ हो गया आप, developer.salesforce.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है सेल्सफोर्स का। देखो इसमें हमें यहां पर मिल रहा है एक्सप्लोर अ फ्री फुल फीचर्ड सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट फॉर डेवलपर्स। तो जो हम इंडस्ट्री में यूज करने वाले हैं उसी का एग्जैक्ट कॉपी हमें यहां पर मिलता है प्रैक्टिस के लिए। अब ये हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये लर्निंग पर्पस के लिए दिया है सेल्सफोर्स ने हमें, ठीक है, हम इसे यूज करते हैं एज इट इज। इसमें कुछ लिमिटेशंस है जैसे स्टोरेज स्पेस, ताकि कोई इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज ना कर पाए। बाकी फीचर्स जो है वो सेम मिलते हैं यहां पर भी, ठीक है। अब देखो सिंपली हमें क्लिक करना है गेट अ डेवलपर एडिशन। तो जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे गेट अ डेवलपर एडिशन, अब आप देखो अब यहां पर हमें कुछ बेसिक डिटेल्स इसमें ऐड करनी है, ठीक है। देखो अब इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, आप इसको रीड कर सकते हो। इसके बाद आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देना है इसका, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल, वर्क ईमेल, देन कंपनी एंड कंट्री, ठीक है। अब ये सभी आपको प्रोवाइड करना है इसमें प्रॉपर। तो आप अपना नाम प्रोवाइड करोगे, जो भी आपका फर्स्ट नेम है, आपका लास्ट नेम आप प्रोवाइड करोगे। अगर आप साथ में ही इसको डेवलप करना चाहते हो तो साथ में भी आप डेवलप कर सकते हो इसको, ठीक है। मैं चैट बॉक्स पे आपको लिंक शेयर कर रहा हूं, ठीक है। सो चैट बॉक्स पर मैंने लिंक शेयर किया आपको, देखो तो आप साथ में ही कर लो। तो यहां पर आपको एक प्रॉपरली आपका रनिंग ईमेल एड्रेस को ऐड करना है, ठीक है। एक रनिंग ईमेल एड्रेस आप यहां पर ऐड कर दोगे जिससे आप अकाउंट बनाओगे अपना सेल्सफोर्स का। जॉब टाइटल में सेल्सफोर्स डेवलपर ऐड कर दो, कंपनी में अगर आप कहीं पे वर्किंग हो वो कंपनी ऐड कर दो, या केस ऑफ एजुकेशन को आप ऐड कर दो, ठीक है। सो वर्क ईमेल आपके पास एक प्रॉपरली एक रनिंग ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिसके थ्रू आप लॉग इन कर पा रहे हो। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि मेरे पास कोई ऐसा ईमेल एड्रेस है क्या जिसके थ्रू मैं इसमें अकाउंट क्रिएट कर सकूं, ठीक है, क्योंकि मल्टीपल यहाँ पर अकाउंट्स है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि आप मल्टीपल बना सकते थे इसमें, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि एक अकाउंट में आपको एक ही बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं। देखिए तो मैं एक ईमेल एड्रेस यहां पर मेंशन कर लेता हूं, सो केसॉफ्ट एजुकेशन 2, ठीक है, @gmail.com। आप क्या करोगे, एक प्रॉपर ईमेल एड्रेस बनाओगे अगर आपके पास नहीं है। देखो सो अभी हम एक प्रोफेशनल जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ईमेल एड्रेस प्रॉपर बनाना आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी ईमेल एड्रेस आप बना रहे हो XYZ ABC 1 2 3 4, ऐसी ईमेल्स का यूज अब नहीं करना है। ये अकाउंट आपको लास्ट तक आपको यूज करना है क्योंकि सभी हम इसमें प्रोजेक्ट्स यहाँ इंप्लीमेंट करने वाले हैं, LWC यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो ये ऑर्ग आपको हमेशा यूज करना है क्योंकि इंटरव्यूज में कभी कभार वो पूछते हैं कि आपने क्या क्या इंप्लीमेंटेशन किया सेल्सफोर्स में, प्लीज दिखाओ, कितने कंपोनेंट्स आपने बनाए वो दिखाओ। क्योंकि ऐसा होता है, कंपनीज आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स को चेक करना चाहती है कि सच में आपने प्रैक्टिस किया है या नहीं। तो एक कंप्लीट ऑर्ग आपके पास होना चाहिए। तो एक अच्छे से ऑर्ग बनाओगे, नया ईमेल एड्रेस बना लो ताकि कंपनीज में जब हम अप्लाई करेंगे तो वही ईमेल एड्रेस हमें यूज करना है, ठीक है। सो एक प्रोफेशनल जर्नी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये फॉलो करना जरूरी है। सो आई एग्री पे क्लिक करेंगे, आई एम नॉट अ रोबोट एंड दिखे। सो सिंपली क्लिक करना है हमें साइन मी अप। तो जैसे साइन मी अप पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा ये टाइम लेगा लोडिंग होने के बाद, और जो ईमेल एड्रेस हमने इसको प्रोवाइड किया, देखिए क्या बोल रहा है अब ये, ऑलमोस्ट देयर प्लीज चेक योर ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये ईमेल हमने शेयर, यहाँ पर सेल्सफोर्स की तरफ से हमें एक ईमेल आ जाएगा, जो ईमेल एड्रेस हमने उसको प्रोवाइड किया है, और वहां से फिर हमें अपने ऑर्ग को वेरीफाई करना है। देखो आ गए यहाँ पर, अब देखो तो ये यहाँ पर हमारे पास आ गई, सेल्सफोर्स में से एक ईमेल आ गई। देखो तो एक यूजर नेम इसने हमें जनरेट करके दे दिया, ये यूजर नेम बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसी यूजर नेम से बाद में हम इसको एक्सेस करने वाले, तो यूजर नेम को कॉपी करके रखना, याद कर लेना। रिसेट पासवर्ड, तो पासवर्ड हमें जनरेट करना है अभी, तो रिसेट पासवर्ड को क्लिक करिए, ठीक है। देन रिसेट पासवर्ड एंड देन अब आपको अपना पासवर्ड यहां पर प्रोवाइड करना है। देखो सो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, 1 लेटर होना चाहिए, 1 नंबर। तो इसी तरीके का पासवर्ड आप यहां पर बना लो,
ठीक है, तो तीनों रिक्वायरमेंट मैच हो गई, सेम पासवर्ड को कंफर्म करिए, ठीक है, मैच हो गया। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन, इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो आप उस पासवर्ड को रिकवर कर पाओगे सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू, राइट। एंड देन चेंज पासवर्ड, ये है अपना यूजर नेम, तो इसको कॉपी कर लो आप ताकि हम इसे से लॉग इन कर पाएंगे बाद में। सो चेंज पासवर्ड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे अब हमारे पास हम सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट पे लॉग इन हो जाओगे। देखिए, तो ये हमारा होम पेज है, तो जैसे ही आपने सेल्सफोर्स में लॉग इन किया तो आप इस होम पेज पर आ जाओगे, ठीक है। होम पेज पर आ गए, काफी सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड मिलेंगी। अभी फिलहाल आपको इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि कल मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या प्रोवाइड किया है, कैसे हमें इसको यूज करना है, ठीक है, सब कुछ, ठीक है। तो ये जैसे ही आप बनाओगे इसका स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप पे शेयर करना है क्योंकि ये डेली के टास्क है आपके, जो भी आपको नई चीज मिल रही है, क्योंकि कल से आपका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा, तो डेली जो भी टास्क आपको मिल रही है उसको आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे शेयर करना है, ठीक है। नया ग्रुप बन चुका है, जिनकी भी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगी उनको ग्रुप में ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो वही आपका काम है, डेली आप टास्क को शेयर करोगे। अब अभी फिलहाल के लिए आप जिस ग्रुप में है उसी ग्रुप में आप इस टास्क को यहाँ पर सेंड कर देना, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल के। तो अगर मुझे लॉगिन करना है बाद में तो कैसे करेंगे, देखो सिंपल, आपको जाना है login.salesforce.com, सो login.salesforce.com, राइट। जैसे आप login.salesforce.com पे जाओगे, अगेन जो आपने यूजर नेम दिया वो यूजर नेम, जो पासवर्ड आपने प्रोवाइड किया था वो पासवर्ड, देखो, एंड अगेन आप लॉगिन कर पाओगे अपने सेल्सफोर्स एनवायरनमेंट में, ठीक है। सो login.salesforce.com का यूज करना है एंड आप अपने अकाउंट पे लॉगिन हो जाओगे। देखिए, अब ये पूरा सॉफ्टवेयर मेरे पास रेडी है, अगर मैं इंडस्ट्री के लिए यूज कर रहा हूं या सीखने के लिए, देखो मुझे कुछ भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है। अब सारी चीजें मैं अपने पूरे बिजनेस का डेटा यहीं से मैनेज कर सकता हूं, ठीक है। सभी डेटा मेरा यहां पर अवेलेबल है, ठीक है। जितना भी बिजनेस प्रोसेस है, सेल्स को मैनेज करना, मार्केटिंग, सपोर्ट, सारी चीजें जो भी डेवलपमेंट करना है वो भी यहीं से होगा, ठीक है। तो ये आपको आज बिल्ड करना है, यहां तक क्लियर है। तो इसको इंप्लीमेंट कर पाओगे आप, बताइए। सो डेवलपर अकाउंट सभी स्टूडेंट्स क्रिएट कर पाएंगे आज, यस गाइस। सो सभी स्टूडेंट्स डेवलपर अकाउंट बना पाएंगे, यस सर। यस। तो आज का ये आपका मेन टास्क है। एंड देन अब आप मुझे बताओ, हमने अकाउंट बना लिया सेल्सफोर्स का, हमें लॉगिन करते आ गया अभी कि कैसे बनाएंगे, हमने ये समझा कि ये क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा। अब ये भी तो क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है, तो ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, Software इंफ्रास्ट्रक्चर as a एज ए service. सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस या सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, क्या लगता है आपको। Software as a service. ये सेल्सफोर्स जो कंप्लीट एप्लीकेशन है, राइट, किस कैटेगरी में आएगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, करेक्ट, क्योंकि ये पूरा एक सॉफ्टवेयर है। बट अगर ये कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर है तो फिर क्वेश्चन ये आना चाहिए अपने माइंड में, फिर एज अ डेवलपर हम क्या करते हैं। अगर ये रनिंग सॉफ्टवेयर है तो हम क्या करेंगे, देखो इन्होंने क्या किया, सेल्सफोर्स डेवलपर्स ने, मतलब सेल्सफोर्स जिसने बनाया उसने क्या देखा, देखो अगर मैं एक बिजनेस हूं, ठीक है, मेरा कोई बिजनेस है, मैं अगर किसी कंपनी के पास जा रहा हूं, टीसीएस के पास, अगर मैं स्क्रैच से कोई चीज बना रहा हूं तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, यस और नो। ये मुझे बताएगा कि 1 साल का टाइम लग रहा है क्योंकि पूरा स्क्रैच से बनाना है। कॉस्ट ये मुझे बहुत ज्यादा बता देगा। अब खुद सोचो कि अगर मुझे घर बनाना है, अगर आप उसको स्क्रैच से बनाने के लिए गए, पहले लैंड परचेस करोगे, उसके बाद फिर उस पर काम स्टार्ट करोगे, पूरा फाउंडेशन से लेकर सब कुछ आप कर रहे हो मैनेज, तो देखो इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाने वाला है, प्लस कॉस्ट भी उसमें ज्यादा जाएगा। बट इसके अलावा आपके पास सोल्यूशन क्या है कि मुझे जल्दी चाहिए ताकि मैं अपने बिजनेस को मैनेज कर पाऊँ, डेवलपमेंट से ज्यादा मैं अपने बिजनेस पर फोकस कर पाऊंगा, राइट, कि जितनी जल्दी ये एप्लीकेशन बन जाएगा तो मैं अपने बिजनेस पर फोकस कर सकता हूँ। तो हर कंपनी टाइम के पीछे देखेंगे कि जितना जल्दी मेरे लिए एप्लीकेशन बनेगा उतना ज्यादा जरूरी है, इतना ज्यादा मेरे लिए अच्छा है, तो वो क्या करेंगी, कम टाइम के लिए सोचेंगी। तो देखो सेल्सफोर्स ने यही दिमाग लगाया। सेल्सफोर्स ने भी क्या किया, सेल्सफोर्स को पता है हम एक सीआरएम एप्लीकेशन बना रहे हैं,
अब सीआरएम एप्लीकेशन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सेल्स को मैनेज करना है, राइट, मार्केटिंग को मैनेज करना है, सपोर्ट को मैनेज करना है। तो ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया, उस एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी बना लिया कि आप डायरेक्टली इनको यूज करो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप इसको चेंज कर सकते हो, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। आपको पूरा स्क्रैच से बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। जैसा अगर आप पूरा घर नहीं बनाना चाहते, आप डायरेक्टली एक रेडीमेड घर ले सकते हो, उसमें फिर आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो कि कलर कैसे होना चाहिए, आप उसका टाइल्स चेंज कर सकते हो, इंटीरियर आप उसका चेंज कर सकते हो, आप उसको डेकोरेट कर सकते हो प्रॉपरली, मॉड्यूलर किचन आप बना सकते हो, राइट। वैसे ही सेम सेल्सफोर्स ने यहां पर दिया कि कुछ फंक्शनैलिटीज तो ऑलरेडी है, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो ऑलरेडी है। आपको क्या करना है, आप उसको कस्टमाइज या कॉन्फ़िगर कर सकते हो बेस्ड ऑन नीड। तो मतलब बहुत ही कम टाइम में आप ये एप्लीकेशन को बिल्ड करा सकते हो। तो कम कॉस्ट आएगा इसका, प्लस ये आप जितना कम टाइम में हो सकता है उतना कम टाइम में आप उसको बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि जो फीचर्स हमें चाहिए थे वो ऑलरेडी है, और आप इसके पास ऑप्शन भी है कि आप उसको डेवलप भी कर सकते हो बेस्ड ऑन नीड। सो मतलब ये काम होता है फिर डेवलपर्स का। अब डेवलप कर रहे हो मतलब क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म। तो सेल्सफोर्स के अंदर एक प्लेटफॉर्म भी है, क्योंकि जो हम कोड करते हैं वो प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट होता है, और वो है force.com प्लेटफॉर्म। तो इसीलिए ये एक प्लेटफॉर्म भी यहां पर दिया हुआ है। तो ये एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है। देखो, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। देखो, तो सेल्सफोर्स के बारे में बात करें तो सेल्सफोर्स एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, बट जो कोड हम उसमें इंप्लीमेंट करते हैं वो एग्जीक्यूट होता है इस force.com प्लेटफॉर्म पे। तो ये क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि salesforce.com एंड force.com में क्या डिफरेंस है। तो सेल्सफोर्स एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, और उसके अंदर जब हम कोड इंप्लीमेंट करते हैं वो force.com इस प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट होता है। देखो, अगर हम इसमें लॉगिन करते हैं तो जितना भी हमारा कोड है वो इस force.com प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, force.com। ओके, तो ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। तो ये बहुत ही बेसिक है गाइस, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बहुत बेसिक से इसको सीखेंगे। तो हमें अब एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर मिल गया। यस, एक कंप्लीट रनिंग सॉफ्टवेयर हमें मिला। अब इसमें हमें क्या करना है, कल से हम स्टार्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन पार्ट, राइट, सेल्सफोर्स के अंदर कि जो जो रिक्वायरमेंट आती है बिजनेसेस की, उस बिजनेस नीड को हिसाब से हमें इसको कस्टमाइज करना है और कॉन्फ़िगर करना है। बट आप चाहो किसी भी एप्लीकेशन का एग्जांपल लो, जिस भी तरीके के एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे हो, हमें एक सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर पता है कि वो कैसे वर्क करता है। तो उसे हम स्टार्ट करेंगे कल, MVC मॉडल। आप चाहे जावा पर काम करते हो, पाइथन पे, या कोई भी टेक्नोलॉजी पे, हमें इन तीनों लेयर्स पे ही काम करना होता है, मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर, जिसको हम कहते हैं फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। तो हमें इन तीनों लेयर्स पे काम करना है, और वही हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये चीजें क्या होती है, ठीक है। तो सभी पार्ट को हम प्रॉपरली इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। सो कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या होता है, सेल्सफोर्स के अंदर डेटा मॉडलिंग क्या है, फिर कैसे उसको सेटअप करना है, सभी पार्ट के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किए यहां तक क्लियर है गाइज? सभी को समझ में आ रहा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास के अंदर? यस, बताइए, यहां तक सभी स्टूडेंट्स क्लियर है जितना हमने क्लास के अंदर डिस्कस किया? यस, गौरव, पिंकी, Yes. साइली, Yes, sir. प्रिया, कुणाल, Yes, sir. यस, दुर्गेश, हर्षल, नितेश, नयुम, अतुल, साइली, अजय। यस गाइस? Yes. ओके, देन अब देखो, अब आपका कुछ डाउट्स थे गाइस कि ये देखो, ये कि बहुत बेसिक है। आपने ये कहा कि आपको कुछ डेवलपमेंट के एग्जांपल्स चाहिए, तो हम कोई भी टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट के, बट कंडीशन ये है कि आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टली आगे का तो नहीं जा सकते। तो मैं आपको अपेक्स के कुछ सेशंस कंडक्ट करवाऊंगा आपके लिए, लेकिन आपके पास ये है, आप एक काम करो, अभी हमने कुछ दिन पहले ही ये जो बैच है उसी में ये सेशंस हुए हैं। सो login.salesforce.com पर आइए आप। ओके, केस ऑफ एजुकेशन पे आइए, या आपके लिए मैं अलाउ कर लेता हूँ।
सो ksofteducation.com, इस पर आ जाइए आप, व्यू बैचेस। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ये जो पहली बैच है ये हमारी 26 मई की बैच स्टार्ट होने वाली है। तो आप क्या करो, इस बैच का आप एक्सेस ले लो, क्योंकि ये डेवलपमेंट का पार्ट है, अपेक्स प्रोग्रामिंग का। ये बेसिक सिर्फ इतने सेशंस हमने डिस्कस किए 22 तक, इसमें काफी सारे सेशंस है, सिर्फ इतना नहीं हम पढ़ाते। हम अपेक्स के अंदर कितने सेशंस पढ़ाते हैं देखो, तो कोई 9 AM की बैच आप देखो, तो अपेक्स के अंदर इतने सेशंस हमारे कवर होते हैं, ये इतने सेशंस पूरा प्रोग्रामिंग। देखो यहाँ पर एडमिन फिनिश हुआ हमारा, ठीक है, सभी टॉपिक्स एडमिन के अप्रूवल प्रोसेस तक, और फिर हमने स्टार्ट किया अपेक्स प्रोग्रामिंग। तो इतने सारे हमारे सिर्फ टॉपिक होते हैं अपेक्स प्रोग्रामिंग पे। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्टली डेवलपमेंट पे जाएंगे, सबसे पहले हम अपेक्स प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं ताकि आपको अपेक्स प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अब आपके लिए ये एक चीज है कि आप इनको एक बार एक्सेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो बैच का एक्सेस मैं आपको दूंगा वहां पर सिर्फ लूपिंग स्टेटमेंट तक ही आपके सेशंस है, ये सेशंस नहीं है। बट फिर भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे पढ़ाते हैं, क्या चीजें हैं। तो आप इनका मैं एक्सेस आपको शेयर कर देता हूं, ये आप अटेंड कर लो। ठीक है, उसके लिए सिर्फ आपको अकाउंट बनाना होगा इस वेबसाइट पे। ठीक है, बाकी ये बैच को मैं फ्री कर देता हूं। ठीक है, कुछ टाइम के बाद, मतलब ये बैच अभी आपको 10,000 बता रहा है, थोड़े टाइम के लिए ये आपको फ्री मिलेगी। ठीक है, कुछ टाइम तक, ठीक है, लिमिटेड टाइम तक। उसके बाद ये अगेन पेड हो जाएगी, आपका एक्सेस रिमूव हो जाएगा। पर्टिकुलर टाइम के अंदर 1 या 2 दिन के लिए मैं इसको फ्री रखूंगा, उसके बाद अगेन इसका एक्सेस चला जाएगा, ये एक्सपायर हो जाएगा कोर्स आपके डैशबोर्ड में से। ठीक है, तो जिनको भी डेवलपमेंट के कुछ क्लासेस अटेंड करने हैं तो आप इसका एक्सेस ले लेना। कैसे करोगे, लॉगिन पर आ जाओगे आप, रजिस्टर नाउ, अपना अकाउंट आप बना लेना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड कंफर्मेशन। तो फिर जो यूजर नेम आप यहां पर प्रोवाइड कर रहे हो और जो पासवर्ड आप यहां पर प्रोवाइड करोगे, उसके थ्रू बाद में आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, लॉगिन जैसे लॉगिन करोगे, देखो तो मैं यहां पर एक लॉगिन करके बता देता हूं आपको। तो जैसे आप लॉगिन करते हो आप अपने डैशबोर्ड में आ जाओगे। ठीक है, डैशबोर्ड, तो ऐसे आपको ये कोर्सेस मिलते हैं जहां से आप सेशंस को एक्सेस करोगे। ठीक है, बट अभी आपके डैशबोर्ड में पूरा ये 0 बताएगा, एनरोल कोर्सेस में 0 बताएगा, क्योंकि कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। फिर आप लाइव बैचेस पे जाना, और जैसे हम बाय करते हैं ना कोई प्रोडक्ट, वैसे ये तो डायरेक्टली फ्री मिलेगा, तो इसको ऐड कर लेना, डायरेक्टली आपके डैशबोर्ड में ऐड हो जाएगा और आप इस बैच को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, जितने सेशंस है फिलहाल यहाँ पर, उन सेशंस को आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं, क्या क्या चीजें इसमें है, ये आपको आइडिया मिल जाएगा। मॉडल व्यू कंट्रोलर के बारे में देखना, क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपेक्स प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसका इंट्रोडक्शन कैसे डिस्कस किया, वेरिएबल, कीवर्ड, सब कुछ। ठीक है, तो एक ये सेशन आप अटेंड कर लेना। ठीक है, तब तक तो आपको और एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे पढ़ाते हैं। जिस सीक्वेंस में अभी हम जा रहे हैं वैसे ही हम आपको पढ़ाएंगे, सब कुछ बेसिक से लेकर एडवांस तक। ठीक है, हमारा यही सीक्वेंस होता है, कोई भी हम डायरेक्टली हाई लेवल पे नहीं जाते, ताकि कोई भी अगर नॉन आईटी बैकग्राउंड का भी स्टूडेंट हमारे पास है तो भी उनको इजीली समझ में आए। ठीक है, इसी वे से हम स्टार्ट करते हैं, राइट, कि पूरा अपेक्स प्रोग्रामिंग के सेशन, उसके बाद फिर हमारा डेवलपमेंट पार्ट स्टार्ट होता है। क्लियर है गाइस? तो उसका एक्सेस ले लेना। मैं अभी जैसे हमारी बैच फिनिश होगी मैं टीम को अपडेट करके उस बैचेस को फ्री करा देता हूँ। ठीक है, तो आप उसमें एनरोल कर लो और उस बैच को एक्सेस कर लो आप। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली अगेन पेड हो जाएगी। ठीक है, तो उसको ट्राई करना आप। ठीक है, उसका एक्सेस ले लेना, या फिर YouTube पे आप जाओ, YouTube में भी आपको कई सारे सेशंस मिलेंगे, डेमो सेशंस है, कुछ अपेक्स प्रोग्रामिंग के सेशन है, कुछ सर्विस क्लाउड के सेशंस है, तो आप वहां से भी सेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। YouTube पे केस ऑफ एजुकेशन को सर्च करोगे तो आपको काफी सारे सेशंस मिलेंगे, राइट। तो वेरीफाई कर लो सब, क्योंकि जहां पर भी आप ज्वाइन कर रहे हो आपको ये पता होना जरूरी है कि कैसे पढ़ाते हैं, आपको वो चीजें समझ में आती है या नहीं। और ये 3 दिन हम इसीलिए रखते हैं ताकि स्टूडेंट अच्छे से समझे। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में आना सबसे ज्यादा जरूरी है, और हमारा तो यही एम होता है कि हम जितना बेसिक से आपको समझाए, जितना अच्छे से आपको पढ़ाए, हम उसी लेवल से आपको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए ही यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। मेन है कि आपको वो चीजें समझ में आए, क्योंकि इंटरव्यूज आपको देने होते हैं, पढ़ाई आपको करनी होती है, राइट। लेकिन जितना हो सकता है हमारे एंड से हम पूरा 100% आपको देंगे।
और आपसे भी हमें 100% चाहिए कि आप अपने करियर के लिए पूरा अपना 100% दोगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे। क्लियर है गाइस यहाँ तक? यस। साइली, प्रिया, पिंकी, गौरव, Yes. यस, Yes. दुर्गेश, हर्षल, Yes. अतुल, नयूम, नितेश, अजय, यस। सो कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनकी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन आपने शेयर नहीं किया है गाइस? यस, गौरव, अजय, नितेश, आप सभी की कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है क्या टीम के पास? आप लोग ग्रुप में हो गाइस? क्योंकि एक्सेस मैंने देना है तो वो कांटेक्ट सभी को अलाउ नहीं करते हैं। और रजिस्टर कर लो, क्योंकि जब आप उसको इंप्लीमेंट करोगे तो आपको उसकी जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि बाद में भी आपको उस बैच का एक्सेस लेना ही है, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं ट्रेनिंग को। यस यस गौरव। हेलो सर, एक्चुअली मैंने कल मैसेज किया था मेरा नंबर, लेकिन अभी तक मैं उस ग्रुप में ऐड नहीं हुआ हूँ। अच्छा, आप ग्रुप में नहीं हो क्या? हाँ। ओके, मैं आपको ऐड करा देता हूँ, ठीक है? मैं आज ओके, आपको ऐड थैंक करा यू। देता हूँ। यस, थैंक यू। इस बाकी स्टूडेंट्स, यस नितेश, आपकी इंफॉर्मेशन है? नितेश, अजय, अतुल, जो भी स्टूडेंट्स ग्रुप में नहीं है गाइस, या फिर आपसे टीम का कांटेक्ट नहीं हुआ है, तो आप प्लीज अपना मोबाइल नंबर चैट बॉक्स पर ऐड कर दो, ताकि टीम आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है? तो चैट बॉक्स पे अपना नंबर और नाम शेयर कर दीजिए, ताकि आपको कोई भी डिटेल्स मिल जाएगी डायरेक्टली, ठीक है? यस गाइस, और कोई क्वेश्चन है आपके? नयूम, नितेश, अजय, साइली, अतुल, अजय, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिए ताकि टीम आपसे कांटेक्ट कर पाएंगी, ठीक है? तो आज का हमारा सेकंड डेमो सेशन था गाइस, ठीक है? तो कल हमारा लास्ट सेशन रहेगा, तो आप एक बार कल का सेशन ज्वाइन करिए। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो अपना एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं टीम को कांटेक्ट करके। एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, ठीक है? आपको यूपीआई आईडी पर आपका पेमेंट करना है और आपका ईमेल एड्रेस और स्क्रीनशॉट टीम को शेयर करना है। तो जैसे आप शेयर करते हो, आपको हमारे रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस, जो वेब पोर्टल मैंने अभी आपको बताया उसका एक्सेस आपको मिलता है, प्लस नोट्स जो मैंने आपको लास्ट के सेशन में बताया था वो नोट्स का एक्सेस आपको मिलता है, और आपको ग्रुप में ऐड किया जाता है, और ये सेशंस कंटिन्यू में रहेंगे, ठीक है? सो पहले ही दिन से हम एज अ सेल्सफोर्स डेवलपर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है गाइस, ठीक है? क्योंकि 2 सेशंस हो चुके हैं, काफी सारे क्वेश्चंस भी आपके बन रहे हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस। सो होप कि आप डेली रीड कर रहे हो, राइट? कि जो गलतियां हमने कॉलेज में किया वैसा नहीं करना है आपको, कि अभी तक बस हमने सिर्फ सेशन ज्वाइन कर रहे हैं लेकिन कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, ये नहीं करना। क्योंकि वो टाइम ऐसे वेस्ट हो जाता है, जैसे कोई अगर रिसेंट ग्रेजुएट भी है तो उनमें ज्यादा ये दिक्कत होती है, क्योंकि उनका टाइम बहुत चला जाता है। सिर्फ डिग्री के बेस पर अगर आप कहीं पर अप्लाई करते हो तो आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो सकती। आपको कोई भी टेक्नोलॉजी का नॉलेज अच्छे से होना जरूरी है, ठीक है? तो वो आप अभी स्टार्ट करिए, कोई भी अगर रिसेंट पास आउट है तो। अदरवाइज 1 साल 2 साल ऐसे ही चला जाएगा और आपकी रिज्यूमेज में गैप ऐड हो जाएगी। इसीलिए जो राइट टाइम है उसी टाइम पर डिसीजन लेके स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है? कोई भी टेक्नोलॉजी जो आपको अच्छी लगती है। सेल्सफोर्स इजी है काम करने के लिए, सिंपल है और इंटरेस्टिंग है, और अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है फ्रेशर लेवल पे भी, और पैकेज भी अच्छा मिलता है। तो इसीलिए ज्यादातर आप कोई भी ऐसे टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करो जिसमें जल्दी से जल्दी आपको जॉब मिल पाए। यस, क्लियर है गाइस सभी स्टूडेंट्स? कांटेक्ट इंफॉर्मेशन शेयर किया गाइस आप लोगों ने, अतुल, अजय, नितेश, यस गाइस, नयूम, साइली, क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? यस गाइस, बताइए कोई क्वेश्चंस है आपके? एनी क्वेश्चंस? सब लोग क्लियर है गाइस? कोई क्वेश्चंस नहीं है आपके? साइली, क्लियर हो आप जितना अभी तक हमने डिस्कस किया? Yes. प्रिया? Yes, sir. ओके, पिंकी? Yes, sir. Clear. यस, गौरव? यस, क्लियर सर। यस, अजय, नितेश, दुर्गेश? देखो, सो क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है गाइस, कोई भी डाउट आपके है, क्योंकि हमारा सेशन ट्रांसपेरेंट होता है। डेली हमारे ऐसे सेशंस चलेंगे
कोई भी आपको क्वेश्चन आता है तो आप हमें पूछ सकते हो, माइक ऑन करके। चैट बॉक्स का यूज नहीं करना है हमें, डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मे बी आपको ट्रेनिंग के अंदर, हमारे डेली सेशंस के अंदर डेली आपको क्वेश्चन पूछूंगा, वो आपको आंसर्स करने हैं, ठीक है, क्योंकि हम एक टीम की तरह काम करते हैं। हमारे बैच में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हम नहीं रखते एक बैच के अंदर, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने मुझसे बात करना चाहिए, कोई भी स्टूडेंट पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। सो जैसे ही हम क्लास को ज्वाइन करते हैं तो हमें अपना 100% देके क्लासेस को कंप्लीट करना है। तो कोई भी डाउट्स अगर आपको आते हैं तो आपको उसके क्वेश्चंस पूछने हैं, ओके। सो ओके गाइस, तो इतना इंप्लीमेंट करिए अब, और रिसर्च करिए। कल भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो जो भी आपके मन में डाउट्स है, क्योंकि कल का हमारा लास्ट सेशन रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट डे से फिर हमारे रेगुलर सेशन स्टार्ट होंगे। क्लियर है गाइस? साइली, पिंकी, गौरव, अजय, यस Yes, sir. Yes, sir. ओके गाइस, तो इतना इंप्लीमेंट करिए एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए अपना अकाउंट क्रिएट करके, और कल का सेशन ज्वाइन करिए। ओके गाइस, सो कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो गाइस। ओके गाइस, सो कल मिलते हैं अगेन 6:30 को, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। Thank you. Thank you, sir. Thank you.